नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु एस्ट्रो में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चंद्रमा के ऊपर। क्यों चंद्रमा के ऊपर आपको बताऊंगा। चंद्रमा क्या है? लिक्विडिटी है। चंद्रमा क्या है? कैश है। चंद्रमा क्या है? आपके इमोशंस हैं। आपके इमोशंस कैसे होते हैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सा चंद्रमा अच्छा है चार्ट के अंदर, कौन सा चंद्रमा थोड़ा खराब है। ठीक है, ये भी बताने का प्रयास करूंगा मैं आपको। तो उसके पहले आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। एक फेसबुक का पेज है ज्योतिषी करके, ये नजूमी जी ने बनाया पेज। उसके ऊपर उन्होंने जो चीज़ लिखी है ना वो बड़ी मतलब की चीज़, आप उसको समझने का प्रयास करें। मैंने पीछे वीडियो डाली थी, उसके बाद उन्होंने उसको अनलिस्टेड कर दिया क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आई। शायद लीक सेट का था, लेकिन मेरा को जो लगा अभी आपको चीज़ समझनी चाहिए। तो लिखा है ग्रह धीनम जगत सर्वम, ग्रह धीना नरावरा। मतलब ये जो सारा जगत है ये ग्रहों के अधीन है। जो वो 9 ग्रह आकाश में घूमते हैं उन्हीं के अधीन में नर नारी सब कुछ उनके अधीन है। काल ज्ञानम ग्रह धीनम, जो काल का ज्ञान है वो भी ग्रहों के अधीन है। भी किसको ज्ञान मिलना है किसको ज्ञान नहीं मिलना ये भी ग्रह डिसाइड करते हैं। आप वीडियो को पूरा छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, पूरा देखते हैं, ये ग्रहों के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। ठीक है ना। तो ग्रह कर्म फल प्रदा, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही वो ग्रह फल देंगे। किसी में वो ताकत नहीं है कि उस फल को रोक दे, इवन के भगवान में भी नहीं, क्योंकि भगवान खुद अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ये सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो जितने भी ये 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों में जो सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है वो है चंद्रमा। अब देखिए अपनी लाइफ के अंदर सबसे तेज क्या घूमता है आपकी लाइफ के अंदर। सबसे ज्यादा मूवमेंट किसकी है? पैसे की, लिक्विड कैश की। अब वो पैसा आजकल तो चलो ऐप आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए, वो जो पेटीएम आ गया, गूगल पे आ गया, तो वहां से तो जा तो कैश ही रहा ना। कैश रुकता कभी नहीं है, जैसे चंद्रमा कभी नहीं रुकता। बाकी सारे ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सारे ग्रह स्थगित होते हैं, मतलब स्तंभी होते हैं। चंद्रमा कभी स्तंभी नहीं होता, सूर्य कभी स्तंभी नहीं होता। देखो इन दो ग्रहों की ताकत कितनी है। आपका पैसा भी कभी स्तंभी नहीं होता, मतलब टिकता नहीं है, वो किसी ना किसी फॉर्म में चलता ही रहेगा। आप पैसा, अभी जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, पैसा घर पे आता है महीने बाद, तो उसके पहले उसकी लिस्ट बनी होती है, ये दूध वाले का, ये बाई का, ये इसका, ये उसका, ये किराए का, ठीक है, चला जाता है। बिजनेसमैन क्या करता है, पैसा आया इधर से आया उधर किसी को दे दिया, बीच में अपना को थोड़ा बहुत रख लिया, वो जो रखा वो भी खर्च हो जाएगा। तो पैसा घूमता रहता है, जैसे आपके इमोशंस घूमते रहते हैं, टिकते नहीं है। आपके इमोशंस देख लो, आपके विचार कभी टिकते हैं? नहीं टिकते। ये वीडियो देखते हुए भी आपका ध्यान कहाँ 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 घूमता होगा, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट बहुत तेज है, सबसे फास्ट प्लेनेट है घूमने वाला। तो चंद्रमा स्पेंड, चलता कौन है? पैसा जा कैसे चलता है? जब आप उसको खर्च करते हो तभी वो चलता है। कहीं से आ रहा तो कहीं जा रहा है। तो उसके बारे में बताऊंगा आपको, 12 घरों में आप कैसे कहां पर क्या खर्च करते हो। इस वीडियो को देखने बाद कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हो, थोड़ा आइडिया आपको मिल जाएगा। बाकी करना ना करना वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर ही कहा ग्रह धीना जगत सर्वम। ठीक है। तो चंद्रमा पहले घर के अंदर, चंद्रमा पहले घर में अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं रॉयल इंसान हूं, अपने ऊपर खर्चा करता है पैसा दिखाने के लिए, रॉयल स्टेटस मेंटेन करने के लिए। अपनी दवाइयाँ, लिक्विड दवाइयाँ, ये वो मेंटेन करने के लिए। डाइट, चंद्रमा आपकी डाइट भी है, उसके ऊपर खर्चा करता है चंद्रमा पहले घर में हो। तो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए जो उसकी ऑपोजिट घर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए पैसा खर्च करता है अपने ऊपर। चंद्रमा फर्स्ट हाउस, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने 7वां घर है। चंद्रमा दूसरे घर में पैसा कहाँ खर्च करता है? वो अपने खाने पीने के ऊपर, ज्वेलरी बनाने के ऊपर। एक बात बताने आपको भूल गया, वो बता देता हूँ। लोग बोलते हैं शुक्र जो है वो पैसा है, शुक्र से पैसा देखा जाता है। शुक्र इतनी तेज नहीं घूमता जितनी तेज चंद्रमा घूमता है। शुक्र आपकी ज्वेलरी है, एसेट है जो आपके पास पड़ा है, ज्वेलरी, डायमंड,
एसेट, वो सब शुक्र के पास है। जो लिक्विड कैश है वो चंद्रमा है, आपके इमोशंस चंद्रमा है। ये बताना भूल गया था इसलिए बता रहा हूँ। तो चंद्रमा दूसरे घर में अपने खाने पीने पे पैसा खर्च करता है कि जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो खाऊंगा। डाइट, कोक या डाइट, लिक्विड डाइट या कुछ और, अल्कोहल अगर चंद्रमा खराब है यहाँ तो लिक्विड अल्कोहल वगैरह, या जैसे वो आजकल वो चलती है कि रेड बुल वगैरह, वो पीने का शौकीन। और खर्च करेगा कैसे, ताकि सामने वाला अट्रैक्ट हो। कौन अट्रैक्ट हो? उसके इन लॉस, उसके जो पार्टनर हैं जो इंश्योरेंस करते हैं, वो यहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनको दिखाएगा कि पैसा मेरे पास इतना है, तो वो लोग इसके पास आएंगे, यहाँ इन्वेस्ट करिए, वहाँ इन्वेस्ट करिए। आठवां घर आपकी इन्वेस्टमेंट का, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस की मनी, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, चंद्रमा। आप देख लो प्रॉपर्टी कभी रुकती है? कभी नहीं रुकती प्रॉपर्टी। रेट आप लोग उसका रेट ऊपर नीचे होता ही रहेगा, कभी स्टेबल नहीं रहेगा। आपने 10,000 रुपये गज जगह ली है तो कभी आपको 10,000 गज मिलेगी नहीं। वो या तो नीचे आ जाएगी या ऊपर जाएगी, मैक्सिमम तो ऊपर ही जाती है, वो बढ़ती जाती है। चंद्रमा प्रॉपर्टी का कारक है। चंद्रमा व्हीकल का भी कारक है, 4th हाउस। व्हीकल क्या, आपने नया का शोरूम से नया निकलवाया, हफ्ते बाद उसकी वैल्यू डेवलप डाउन, वो वैल्यू रहती है? नहीं रहती। हार्ड कैश लगा आपका वहां पर। तो चंद्रमा कभी टिकता नहीं है। चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगी। जैसे आपके इमोशन स्टेबल नहीं रहते, आपका घर स्टेबल नहीं रहता। आप घर के अंदर चीजें चेंज करते रहते हो। घर बेशकता चेंज करो, 150 साल घर में रह लो, लेकिन आज की डेट में वो भी बहुत कम है कि आप 50 साल घर में रह लोगे, 40 साल, बहुत चांस कम है। तो घर भी बदलते रहते हो। गाड़ी, चंद्रमा। दूसरे घर में ऐसे कर, तीसरे घर में ये चंद्रमा क्या करता है, हमेशा अपने ऊपर खर्च करेगा। दूसरे घर का चंद्रमा अपने फेस पे बहुत पैसा खर्च करता है ताकि मेरा फेस सुंदर दिखे। इन लोगों का जो फेस होता है गोल होता है, गोलाई में होता है, अपने फेस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, बना के रखते हैं। इन आदमी होगा तो या दाढ़ी रखी होगी तो दाढ़ी को बना के रखेगा, नहीं तो क्रीम वगैरह, लोशन वगैरह, सेंट वगैरह लगा के रखेगा। चंद्रमा दूसरे घर में, अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा। चंद्रमा तीसरे घर में हो, पैसे का पीर होता है इंसान, अपने ऊपर पैसा खर्च कर लेगा, किसी पे पैसा खर्च करने में सोचेगा। 3rd हाउस में चंद्रमा, पैसे का कंजूस पक्का मतलब मीत होता है पैसे का। फालतू पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने कपड़े पे, ड्रेस पे, उस पे खर्च करेगा, किसी और पे नहीं। और पैसे को लेकर लड़ेगा भी। इसको कभी इन्वेस्टमेंट करना हो तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको जब तक एश्योरिटी नहीं होगी कि पैसा मेरा बढ़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा। घट जाएगा तो आपका दिमाग खा जाएगा, मेरा पैसा घटा कैसे, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। तीसरे घर का चंद्रमा, वहां पर खर्च करते, वहां पर अब पैसा। चौथे घर का चंद्रमा अपना जो हाउस का मेंटेनेंस होती है, घर, गाड़ी, उसको बनाने में खर्च करता है ताकि मेरी गाड़ी सुंदर दिखनी चाहिए, मेरा घर सुंदर दिखना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चंद्रमा 4th हाउस के अंदर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस में अपने घर के अंदर है, तो ऐसे लोग थोड़ा सा इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, अपनी मदर से बहुत अटैच होते हैं। अपनी मदर पे पैसा खर्च करने वक्त सोचेंगे नहीं है, क्योंकि मदर है ना, अपने घर के अंदर है, मदर भी है, तो मदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैच होते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी मदर को पैसे की, कहीं ना कहीं से ला के देंगे, चाहे कर्जे ही क्यों ना उठाना पड़े। और ट्रैवल करने के शौकीन होते हैं, यहाँ जा वहाँ जा, ठंडे इलाके में जाने के शौकीन होते हैं, वहाँ पर पैसा खर्च करते हैं, ठंडे इलाके में जाना। चंद्रमा 5वें घर में, जिद्दी, नंबर 1, ठीक है। म्यूजिक लवर होता है, कोई ना कोई वाद्य बजाने का शौकीन होता है, यानी कि घर में वाद्य कोई ना कोई पड़ा हुआ, कोई गिटार, कोई ऐसा कुछ ना कुछ होगा इसके घर में, वहाँ पर पैसा खर्च करता है। अपने घर के जो साजो सामान, मैं कंफर्टेबल जोन में रहूं, कोई मेरे घर में आए तो उसको लगे भी कि मैं किसी राजा के घर में आया हूं, वहां पर पैसा खर्च करता है। अच्छे सोफे पे बैठना पसंद करेगा, बढ़िया सोफे पे, घटिया सोफे पे नहीं बैठेगा, बढ़िया सोफा चाहिए इसको बैठने के लिए, उसके लिए पैसे खर्च करेगा जहाँ पर इसको आराम मिल सके, ठीक है ना। लाते जैसे क्या बोलते हैं वो, रिक्लाइनर सोफा। अमूमन आपको इनके घर में ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ये टांगे फैला के आराम से बैठ सकते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं।
घर को सजाने संवारने में पैसा खर्च करते हैं, म्यूजिक सीखने में पैसा खर्च करते हैं, पिक्चरें देखने में पैसा खर्च करते हैं। ऐसे लोग चंद्रमा छठे घर में अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करते हैं। चंद्रमा छठे घर में हो, ऐसे आदमी डॉक्टर हीलर बड़े बन जाते हैं, तो अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे। लेकिन यहां पर इनको थोड़ा फोबिया भी होता है, पैसे को लेकर के थोड़े कंजूस होते हैं, पैसा जल्दी खर्च नहीं करते, किसी और वो अपने ऊपर खर्च करेंगे, पढ़ाई के ऊपर, फिर को वसूल भी कर लेंगे। उसको पता भी कैसे वसूलना पैसा, जितना पैसा खर्च करते हैं उतना वसूल भी लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमा 6th हाउस के अंदर, तो वैसे इनको अपनी बीमारी छुपाने का शौक होता है, अपनी बीमारी पर पैसा नहीं खर्च करते, क्योंकि इनको झिझक होती है, मैं बताऊंगा कैसे, मेरे को ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम छोटी सी होगी लेकिन इनको शर्म ही आती रहेगी बताने में कि सामने वाला सोचेगा क्या। तो यहाँ पर थोड़ा सा वहमी हो जाता है चंद्रमा छठे घर के अंदर जिनका चंद्रमा होता है। यहाँ पर आप राशि जोड़ लीजिएगा। वो मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता आपके चंद्रमा पर एस्पेक्ट किसका आ रहा है, अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है। अभी आपको लास्ट में बताऊंगा भी कौन सा चंद्रमा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। ठीक है, तो चंद्रमा 7वें घर में, 7वें घर में चंद्रमा क्या करता है, रिलेशनशिप बनाने में पैसा खर्च करता है। ये लोग 7वें घर में चंद्रमा हो, पार्टनर को रिझाने के लिए पैसा खर्च करेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, जब भी अपने स्पाउस के साथ बाहर खाना खाने जाएगा, किसी ना किसी बात पे झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर चंद्रमा को सुंदरता बड़ी पसंद होती है। और जब कभी खाना खाने गया तो किसी दूसरे को देख रहा है, तो या तो बीवी या घर वाला, अब आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो फिर वहां पर पैसा खर्च करता है अपने आप को दिखाने के लिए। झगड़ा होता है इनका, खाना खाने जाओ, बाहर घूमने, जब भी कहीं घूमने जाएंगे, बाहर ट्रैवल पे भी जाएंगे, किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा, खाने पीने को लेकर झगड़ा हो सकता है, झगड़ा हो जाता है इनका। तो अवॉइड करें झगड़े को, समझें इस बात को। चंद्रमा 8वें घर में, 8वें घर में पैसा इन्वेस्ट करता है। ये आप मैंने को बताया था आपको, प्रॉपर्टी में, हेल्थ इंश्योरेंस में, जैसे जो स्टॉक मार्केट होता है उसके अंदर, क्योंकि 8वां घर अनअर्न्ड मनी है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो किसी को पता नहीं होती, ये इनको ही पता होता है कि मैंने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। या तो बड़ी देर बाद घर वालों को पता चलता है, या ये बताते ही नहीं, छिपा के रखते हैं कि मैंने कहाँ पर क्या पैसा रखा हुआ, वो आड़े वक्त में काम आएगा। कभी कभी घर वालों को पता ही नहीं होता और बेचारे चले जाते हैं, तो बीच में रह जाता, बाद में पता चलता है इसने ये भी रखी प्रॉपर्टी, ये रखी थी, यहाँ इन्वेस्ट किया होता, वहाँ इन्वेस्ट किया होता। चंद्रमा 8वें घर में, यहाँ पर पैसा खर्च करते हैं सिक्योर करने के लिए अपने आप को, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। जब कभी कोई ऐसी बात हो तो ये 8वें घर से पैसा निकालते हैं अपना, तब इनके काम आता है, तो वहाँ पर खर्चा करते हैं। चंद्रमा 9वें घर में हो, ऐसे लोग पैसा पता कहाँ खर्च करते हैं, आप हंसोगे सुन के, ऐसे लोग पैसा खर्च करते हैं ज्योतिषियों के ऊपर। इनको पूछो जिनका चंद्रमा 9वें घर में है, कितने ज्योतिषियों के पास जाके धक्के खा के आ गए हो, कितने के पास कितने कोर्स कर लिए होंगे नॉलेज ग्रहण करने के लिए, ऐसी नॉलेज जो इनके काम ही नहीं आनी। चंद्रमा 9वें घर में हो, इस पर 2-3 तरह की नॉलेज होती है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाता किसी एक दो को। एक आधी डिग्री ऐसी होती है जो इसकी बेकार जाती है। चंद्रमा 9वें घर में ज्योतिषियों को जाते हैं, पूछ लेना, बता भी देना कमेंट बॉक्स में है या नहीं। चंद्रमा 10वें घर में, चंद्रमा 10वें घर में इसका जो प्लानिंग होता है ना, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वर्क प्लेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं करते। इनके गोल लॉन्ग टर्म के होते हैं, भी कैसे मेरे को लॉन्ग टर्म प्लान में इस बिजनेस में आज मैं ये डालूंगा तो आज 10 साल बाद, 5 साल बाद ये बिजनेस मेरा यहाँ पर पहुंच जाएगा। बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ छुपा के रखते हैं, पूरी हकीकत नहीं बताते। यहां पर कौन सा काम करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे आपको पता नहीं है, क्या कर रहे होंगे आपको नहीं पता। वर्क प्लेस की कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं पता, जिनको पता होता है ये कहां पर पड़ी है, कहां रखी हुई है। दिमाग बहुत तेज होता है, यहाँ पर सोचने का हैबिट बहुत अच्छा होता है, मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं 10वें घर में चंद्रमा। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो प्लान होते हैं बिजनेस के अंदर, वो लॉन्ग टर्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म के नहीं होते। चंद्रमा 11वें घर में, अब 11वें घर में चंद्रमा क्या करता है, दोस्तों पे इन्वेस्ट करता है।
दोस्तों पे पैसा खर्च करेगा ताकि उनसे पैसा कमा सको। अब पैसा कैसे खर्च करेगा? पार्टी करेगा, क्लाइंट्स को पार्टी देगा, किसी क्लाइंट्स को बुलाएगा, आएगा तो कोई क्लाइंट उसको मिलने आता है मान लो, तो उसको पहले होटल में ले जाएगा, पार्टी खर्चा खुर्चा करेगा ताकि क्लाइंट इंप्रेस हो जाए। जब आप किसी को इंप्रेस करो, यहाँ पर इसको पता है कि मेरे को पैसा कैसे कमाना है, इसीलिए पहले थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता है फ्रेंड्स के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर, देन उसके बाद अपना काम निकालता है। तो यहाँ पर किसी को नहीं पता होता है इसके फायदे मुनाफे लॉस के बारे में, किसी को नहीं पता होता यहाँ पर कि कितना पैसा कमा रहा है, नुकसान में है, घाटे में है, आप इसको जज ही नहीं कर पाओगे। और इसके पास पैसा होगा भी नहीं जेब में, फिर भी ये लोगों को ऐसा लगेगा कि इसके पास पता नहीं कितना पैसा है। आप देख लेना, कर्जाई होगा लेकिन लोगों को नहीं यार इसका पैसा बहुत है, झूठ मारता है मैं कर्जाई हूँ, ऐसा है इसके पास। 11वें घर की खासियत है। 12वें घर में चंद्रमा जो हो गया, इन्वेस्टमेंट करता फॉरेन लैंड के अंदर, अपने पीस ऑफ माइंड, मतलब किसी धार्मिक स्थान पे, पहाड़ी एरिया पे जाके वहाँ पर शांति पाने की कोशिश करता है। जैसे गर्मी में कई लोग जो आजकल शहरों का जो माहौल है वो बड़ा गड़बड़ माहौल है, शांति नहीं है, तो अपने उस शांति को पाने के लिए, क्योंकि नर्चरिंग पावर है, सोच विचार है, तो ये लोग जो प्लान करते हैं किसी एकांत जगह पे, मतलब हायर जगह पे जाके, जो ऊंचाई पर जगह हो, ऊंचाई पर आएगा तो पहाड़ ही है, या फिर कोई होटल का रूम ले लेगा जो ऊपरी मंजिल पे हो, वहाँ पर जाके खर्चा करेगा कि वहाँ से देखेगा यहाँ वहाँ, सोचता कैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी, कहाँ से पैसा कमाना है। यहाँ पर बहुत शातिर होता है पैसा कमाने में। पैसा कमाने में चंद्रमा 12वें घर में बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत शातिर, इनका दिमाग बहुत चलता है, पैसा कहाँ से कैसे आता है। और बाकी आप समझ आओगे, 12वां घर बेडरूम का भी है, समझ सकते हो, पैसा वहाँ भी जा सकता है। अब कितने लोग करते हैं ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ये 12 घरों में चंद्रमा, कैसे आप पैसा खर्च करते हो, इन्वेस्ट करते हो, क्या आपका थॉट प्रोसेस है। अभी चंद्रमा ठीक कौन से घर में, मतलब कौन सा चंद्रमा ठीक होता है, कौन सा खराब होता है। चंद्रमा 2 नंबर का ठीक है, 4 नंबर का इतना अच्छा नहीं है, 5 का ठीक है, 3 का तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, 1 का भी अच्छा नहीं है। 1 जो नंबर चंद्रमा आता है पहले घर के अंदर, इस बंदे की क्वेरीज कभी खत्म नहीं होती, कभी भी किसी भी बात को लेके, किसी भी मैटर में क्वेरीज कभी खत्म नहीं होगी। 7वें घर का चंद्रमा फिर ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपने आपको संभाल ले। 8वें घर का चंद्रमा आपको रोता हुआ मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन इसको मिलता सब कुछ है, रो के ही मिलता है। 10वें घर का चंद्रमा दिमाग बहुत तेज होता है, काम कैसे करना है, कैसे चलाना है। लेकिन अगर चंद्रमा सूर्य के साथ है तो वो ज़्यादा बढ़िया। चंद्रमा पूर्णमासी से, मतलब अमावस का चंद्रमा पूर्णमासी के चंद्रमा से ज़्यादा बेटर है। जिनका जन्म पूर्णमासी को होता है उनका दिमाग कभी स्टेबल नहीं रहता, आप देख लो उनका स्टार। जिनका अमावस का जन्म है वो फिर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा को सूर्य कंट्रोल कर रहा होता है उस समय पूरा। जब चंद्रमा फुल मोशन, फुल लाइट के अंदर होता है तो उसकी लाइट इतनी है, तो ठंडा कराया है, तो जब आपके सामने बिल्कुल कोई आप जा रहे रोड के ऊपर, बिल्कुल कोई लाइट फेंक दे, आंखें चुधिया जाती है आपकी, लाइट बहुत ज़्यादा हो तो आपको दिखाई नहीं देता क्या होता है, दिमाग सुन्न हो जाता है एकदम से। तो पूर्णमासी का चंद्रमा इतना बढ़िया नहीं जितना कि अमावस का चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य से चौथे और सूर्य से 10वें भाव में भी चंद्रमा ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। यहाँ पर ये लोगों को भी थोड़ा सा मेंटल इशू होता है। आप देख लो जिनका चार्ट में सूर्य से, क्योंकि मेन थिंग जो ग्रहों की होती है वो सूर्य से ही होती है, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा भले ही धरती के इर्द गिर्द लगाता है, लेकिन धरती भी तो सूर्य के रास्ते घूम रही है ना। तो उस समय तो सबसे बढ़िया प्लेसमेंट चंद्रमा की जो है मेरे हिसाब से वो सूर्य के साथ है। तो यहाँ पर चंद्रमा को कंट्रोल कर लेता है सूर्य। तो सूर्य क्या है, आत्मा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मैलेफिक इफेक्ट आ गया, राहु, केतु, शनि, फिर ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन है, डिप्रेशन में इंसान जा सकता है। तो ये पोजीशन चंद्रमा की मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, लाइक का बटन दबा सकते हैं। अब यहाँ पर कितने लोग पहुंचेंगे आई डोंट नो। सो see you in the next video. Till then, bye bye. Have a very good day. God bless you all.